और मनीष, इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें। पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन के ऐलान के बाद यूक्रेन ने अपने देश में सिविल एयरक्राफ्ट की उड़ानों पर रोक लगा दी है। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन में फिलहाल कोई कमर्शियल या निजी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ पाएंगे। आज सुबह ही भारत के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट छात्रों को लेकर निकली है और ऐसे में अब यह खबर आ रही है कि यूक्रेन ने अब कमर्शियल फ्लाइट के उड़ने पर रोक लगा दी है, यानी कि किसी भी तरह की कमर्शियल फ्लाइट या प्राइवेट फ्लाइट्स अब इस यूक्रेन के एयर स्पेस में उड़ान नहीं भर पाएंगी, ना ही एयर स्पेस के अंदर प्रवेश कर पाएंगी, ना ही इससे बाहर जा पाएंगी। इसी बीच रूसी सैनिकों की बात की जाए तो लगातार सीमावर्ती इलाकों में उनकी संख्या में इजाफा भी देखने को मिल रहा है और इस बड़ी खबर यह है कि किसी भी तरह की विमान को, कमर्शियल फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत यूक्रेन ने अपने एयर स्पेस में नहीं दी है। एयर स्पेस में जो एंट्री की इजाजत है उसको बंद कर दिया गया है। तो यूक्रेन संकट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और उस पर और ज्यादा डिटेल लगातार हमें मनीष दे रहे हैं। मनीष, देखिए, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी लेट नाइट ये बात कही थी कि जो यूक्रेन है वो पूरी तरीके से सक्षम है और व्लादिमीर पुतिन यानी रशियन प्रेसिडेंट का जवाब देने के लिए। और जैसे ही ये मिलिट्री ऑपरेशंस की अनुमति दी उसके बाद ये पूरा जो डेमोग्राफिकली और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो चेंज हो गया। आप साधारण शब्दों में अगर ये समझें कि इस समय यूक्रेन यानी के सामने सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी बन के है वो खड़ा है रशिया, और रशिया को सपोर्ट करती हुई उसकी लाइक माइंडेड कंट्रीज। और यही वजह है कि यूक्रेन इस समय यूएस की तरफ देख रहा है, नाटो फोर्सेस की तरफ देख रहा है और कहीं से भी जो इस समय जो चुनौती है वो कम होते हुए नहीं दिखाई दे रही। इसका दूसरा रिपरकशन बिल्कुल क्लियर है कि जैसे ये मिलिट्री ऑपरेशंस अनाउंस किया गया तो जो डोनबास रीजन है, जो ट्रूप है, जो ट्रूप एक्शन देखने को मिला, जो डोनबास रीजन है यूक्रेन का, उस रीजन के अंदर सबसे ज्यादा मूवमेंट दिखाई दी और फिर उसके बाद वहां पे एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। यानी आप अगर पूरा यूक्रेन का मैप भी देखेंगे तो यूक्रेन के मैप के हिसाब से 3 इसमें मेजर काम हुए। एक तो डोनबास रीजन में मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री एक्टिविटीज इंक्रीज हुई। उसके अलावा जो डोनेस्क और लुहांस्क का जो एरिया है उसको रिबेल्स के जरिए रशिया ने फ्री कर दिया। और कहा रशिया ने कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली ये बताते हुए कि एक लंबे अरसे से पेंडिंग मामला था जिसको यही राइट टाइम था अभी करने का। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जो बाइडन, रशिया को लगता है कि जो बाइडन की जो लीडरशिप है वो कमजोर है और इसी वजह से इस समय वो पूरे जो कंट्रीज हैं उस पर उसका वर्चस्व है और वही चाइना उसे मदद कर रहा है। और ये एक समझना होगा कि एक तरफ जहां दो महाशक्ति के तौर पर चाइना और रशिया है तो वहीं दूसरी तरफ यूएस को यूक्रेन को सपोर्ट करता हुआ यूएस है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन बिल्डअप हुई है और इसीलिए जो अब की सिचुएशन है उसको बहुत ही मायन्यूटली मॉनिटर किया जा रहा है। देखिए, इससे 3 और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। पहला तो जो लीडरशिप है, रशियन लीडरशिप, उसने अप्रूव किया कि आप यूक्रेन के खिलाफ अब जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो तेज किए जाएंगे और इसका असर जो एरियाज हैं उसमें दिखाई दे रहा है, चाहे डोनबास हो और लुहांस्क और डोनेस्क जो एरिया है वहां से क्रॉस करते हुए मिलिट्री ऑपरेशन इंक्रीज किए गए। एक तरफ क्योंकि एक तरफ ये पूरी घेराबंदी रशिया के द्वारा की गई तो बेलारूस से भी एक काउंटर ऑपरेशन इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये इस वजह से यूक्रेन को चोक करने की तैयारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।